आज क्लास 6 है हमारी। हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले रिवाइज़ करा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ठीक है, तो हमने 5th क्लास में, जो पिछली क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि हमें आईएसपी को एक ब्लॉक मिल रखा है, हाउ वी आर गोइंग टू असाइन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में 128 कस्टमर थे और हर कस्टमर को 256 आईपी चाहिए थे, है ना। तो हमने 256 2 रेज़ टू पावर 8 होता है, यानी 24 जो रहेगा मास्क रहेगा। तो हमने ज़ीरो से असाइन करना शुरू करा उसको। और फर्स्ट कस्टमर ज़ीरो से लेके 255, क्योंकि 256 चाहिए, है ना। तो ज़ीरो से 255 256 हो गए पहले कस्टमर के लिए। ऐसे करते करते, क्योंकि 128 कस्टमर हैं, तो हमारे यहाँ पे 128 कस्टमर तक जाएंगे ऐसे करके। ओके, और इसमें ज़ीरो से शुरू है, 1 से ऐसे चलते चलते 127 तक गए। क्लियर। सेकेंड ग्रुप में क्या था कि 128 आईपी चाहिए थे और कस्टमर 64 थे। तो यहाँ पे पहले कस्टमर को कितने मिलेंगे, क्योंकि 128 आईपी चाहिए, तो यानी 2 रेज़ टू पावर 7 दैट इज़ 25 मास्क रह जाएगा। तो 25 आ गया मास्क, है ना। नेट आईडी जो जितनी भी होती है मास्क कहलाता है वो। तो यहाँ पे अब ज़ीरो से लेके 127 तक, क्योंकि 128 चाहिए, तो ज़ीरो से 127, और कितने कस्टमर है 64। ठीक है, मगर जो सेकंड कस्टमर है उसको कहाँ से मिलेगा। ज़ीरो से 127 यहाँ हो गया, तो 128 से 255 क्योंकि मैक्सिमम 255 हो सकता है ना। तो इसका मतलब देख रहे हो तुम कि दो कस्टमर सेटिस्फाई हो गए। तो फर्स्ट सीरीज़ यूज, मतलब एक सीरीज़ के लिए एक सीरीज़ ज़ीरो से लेके 255 तक होती है। इससे दो कस्टमर का फ़ायदा, मतलब दो कस्टमर का काम हो गया। तो एक सीरीज़ यूज बाय 2 कस्टमर, तो फॉर 64 कस्टमर रिक्वायर्ड 64/2 दैट इज़ 32, है ना। तो इसका मतलब समझ में आया तुम्हें। 32 यानी जैसे यहाँ पे हम क्या ज़ीरो ज़ीरो लिखे, फिर 1 लिखा, फिर 127 तक गए ना। इसमें 64 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 32 यानी 31 में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा 128 में, क्योंकि हम 127 ऊपर वाले कस्टमर को दे चुके हैं, तो यानी 128 से शुरू हो रहा था, तो 128 में 31 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 31 क्यों, 32 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 128 के लिए 128 चाहिए थे ना। तो ये 128 कस्टमर, तो ये ज़ीरो से लेके 127 गया है। तो नेक्स्ट मतलब अगर 128 चाहिए होते तो एक कम लिखते हैं, तो सिमिलरली 32 चाहिए तो एक कम, दैट इज़ 31 प्लस होगा। तो ये बात होप क्लियर हो गई पिछली क्लास में। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा, जैसे ही 31 प्लस करा 159 हो गया। तो ये ज़ीरो से लेके 127 लास्ट, बिफोर लास्ट कस्टमर, और लास्ट कस्टमर को 128 से लेके 255, उसी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। होप टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, कुछ चीज़ समझे ही होगे तुम इसमें। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड ग्रुप कह रहा है कि 16 कस्टमर है और हर एक को चाहिए 64 आईपी, यानी 64 आईपी यानी 26 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मास्क। तो फर्स्ट कस्टमर ज़ीरो से लेके 63 तक जाएगा, पीछे 26 लगा हुआ। ठीक है, सेकंड कस्टमर 64 से 127, सिमिलरली 128 से 191, यानी एक सीरीज़ के अंदर 4 कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। 4 कस्टमर का काम हो रहा है, उनको अपना मन चाहे आईपी मिल रहा है, और हमें 16 की बात माननी है, यानी 4 सीरीज़ चाहिए होंगी। तो 4 सीरीज़ मतलब कि देखो 160 से हमने शुरू करा था, 4 सीरीज़ यानी एक कम, यानी 163, क्योंकि 160 में हम 3 और जोड़ देंगे। समझ में आया क्यों। ठीक है, अभी पीछे समझाया मैंने। तो ये हमारी लास्ट सीरीज़ हो जाएगी, जो कि 192 से 255 तक जाएगी। यही मैंने लास्ट कर लिख दी डायरेक्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कितने आईपीज़ बच गए। तो तुम एक बात बताओ, हमारे पास ये दे रखा था क्वेश्चन में, याद होगा, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ। ठीक है, देख लेना पीछे वीडियो करके अगर नहीं ध्यान है तो 16 की वजह से हमने यहाँ 2 की पावर 16 हुआ, यानी टोटल आईपी हमारे पास इतने थे। तो इसमें से माइनस कर देंगे। याद है तुम्हें कि 128 कस्टमर थे पहले ग्रुप में, और 256 हर एक को चाहिए थे। दूसरे में 64 कस्टमर थे, 128 चाहिए थे। तीसरे में 16 कस्टमर थे, उनको 64 आईपी चाहिए थे। तो इन सबको माइनस कर देंगे। थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके देखा हमने, तो हमारा आंसर ये आया। तो हमने एक कदम और गए, 2 रेज़ टू पावर 10 था ना, 2 रेज़ टू पावर 8 कर दिया। और यहाँ पे जो भी आया, यानी वो थर्ड ऑक्टेट है, यानी ये फोर्थ ऑक्टेट हो गया। याद होगा कि वो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह करवाया था, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि आई पी इज़ इन द फोर्थ ऑक्टेट, 2 रेज़ टू पावर 8 आई पी हैविंग लेफ्ट साइड इज 92। ठीक है, जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए है।
तो नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी कि वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स थे। इसका मतलब क्या है, वही यहाँ पे नोट है। तो पहले ग्रुप में 128 कस्टमर थे, तो उनको चाहिए थे 256 एड्रेस, तो यानी 2 की पावर 8 हो गया, दैट इज़ 32 माइनस 24, यानी प्रीफिक्स आ गया 24। सिमिलरली ग्रुप 2 में प्रीफिक्स आया 25। सिमिलरली ग्रुप 3 में प्रीफिक्स आया 26। तो देख रहे हो प्रीफिक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स। क्या कोई वेरिएबल, क्या ज़रूरी है चेंज होना, क्या इक्वल लेंथ हो सकता है, तो हाँ यही देखते हैं हम। ठीक है, तो इक्वल लेंथ देखने के लिए क्या करेंगे हम कि मान लो कि ये हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक में क्या है कि 24 है, और ये हमारा होस्ट है, ये होस्ट है, ये राउटर है ना। तो इसमें क्या है, 24 कहने का मतलब कि 32 माइनस 24 8, यानी 0 से लेके 255 तक हमारे पास असाइन हो सकते हैं। तो इक्वल लेंथ प्रीफिक्स से कहता है कि तुम 24 है ना यहाँ पे, तो 25 करके दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, कि 0 से लेके 255 को हम 0 से लेके 127 और 128 से लेके 255 ऐसे तोड़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यानी यहाँ पे इसके प्रीफिक्स जो होगा 0 रहेगा, इसका 1 होगा, मतलब ये तो वही है, लेफ़्ट राइट वाली बात है। तो 0 से लेके 127 वाले यहाँ पे आएंगे। और ऐसे कुछ करके सोचो कि जैसे ऑक्टेट लिखते हैं, तो क्या करते हैं कि आखिरी बिट जो होती है ना, मतलब सबसे लेफ़्ट वाली साइड में बिट जो होती है, उसको अगर 1 कर देते तो वो 120 हो जाती है ना। और अगर उसको 0 रहने देंगे तो वो इसके अंदर लाई करता है कुछ, मतलब होप जिसको समझ में आ गया वो सही है, वरना कोई बात नहीं, इफेक्ट नहीं कर रहा ज़्यादा ये। आगे देखो, तो इसमें हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया इसको, है ना। कैसे तोड़ा समझ में आया ना, क्योंकि 25 32 माइनस 25 इज़ 27, 27 को मैंने 128 दो हिस्सों में, 0 नेटवर्क आईडी और 127 DBA। एक और इक्वल लेंथ प्रीफिक्स करके देखें तो 4 हिस्सों में तोड़ा जाए तो क्या होगा, यहाँ 26 हो जाएगा, ये 0, ये 64, ये 128, ये 192। अब होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हमने इससे पिछले वाले में भी ऐसे ही तोड़ा था, मगर वहाँ पे वेरिएबल लेंथ थे, यहाँ पे इक्वल लेंथ प्रीफिक्स हैं। तो वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स क्या होते हैं, जहाँ पे लेंथ वेरी करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 64 चाहिए, 64 चाहिए, अब 64 प्लस 64 128 होता है, 128 प्लस 128 255 होता है। तो कुछ इस तरह से कर तोड़ सकते हैं हम कि 0 से लेके 63 इसको असाइन कर दें, दैट इज़ 16 के बाद 0 लिखा है ना, 0 डॉट मतलब लास्ट में 0 है, तो 0 से लेके 63 हम इसको असाइन कर दें। उसके बाद 64 इसको असाइन कर दें, 64 से 127, और बाकी बचे 128 से 255 तक हम इसको असाइन कर दें। यहाँ पे स्लैश के बाद 25 आ गए, देख रहे हो, क्योंकि 128 थे। तो ये वेरिएबल है, तो इसी को वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स कहते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है कि आईपी राउटर इम्प्लीमेंटिंग CIDR सर्विसेज एज अ पैकेट विच एड्रेस दे रखा है, राउटिंग टेबल एज अ फॉलोइंग एंट्रीज, ये प्रीफिक्स दे रखे हैं। तो हमें इस एड्रेस के लिए प्रीफिक्स मैच करवाने हैं। तो CIDR सर्विसेज है, तो कुछ इस तरह से, जैसे अगर प्रीफिक्स में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना स्लैश के बाद, तो 12 को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि 12 तो नेटवर्क आईडी इसके अंदर वंस होंगे, तो वो इतने सारे वन, ये 12 1 लिख दिया मैंने, तो 255.240.0.0 है ना। तो ये जो है पर्टिकुलर हमें एक एड्रेस मिल गया, हम इससे हम प्रीफिक्स मैच करवाएंगे इस IP एड्रेस के साथ। अगर हम इसका बिटवाइज एंड कर दें, फॉर एग्जांपल ये देखो ये नीचे, तो हमने क्या करा, एग्जैक्टली ये लिखा पहले तो, जो पैकेट आया जो पैकेट आया, और हमने /12 के साथ करके देखा इसका बिटवाइज एंड, और जैसे ही करा, अगर प्रीफिक्स से मैच कर गया दैट इज़ कर गया मैच, क्योंकि 131.16.0.0 हाँ ये मैच कर गया, है ना। तो यानी कि एंट्री ये इस टेबल में काम आएगा, तो हम इसको टिक लगा देते हैं। ठीक है, कैसे मैच करा, ये बिटवाइज एंड कैसे होता है यार, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इतना। ठीक है, पॉज करके कर लो बिटवाइज एंड कैसे होता है, क्योंकि पहले तुम देख चुके हो। फिर हमने ट्राई करा /14 के बिटवाइज एंड करके देखा, तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 28 चाहिए था, यहाँ 20 आ रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट 2 का करके देखा, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ मैच कर गया, एग्जैक्टली यही था प्रीफिक्स, अगर क्वेश्चन में जाके देखोगे। तो कहने का मतलब है 2 जगह मैच कर गया है। तो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द आउटपुट इंटरफेस ऑन विच पैकेट फॉरवर्ड होगा, किस में फॉरवर्ड होगा, दोनों में चल रहा है। मगर याद होगा तुम्हें कि यहाँ /12 है, यहाँ /15 है, तो जो ज़्यादा मैचिंग करता है ना वहीं फॉरवर्ड होता है। याद है ये वाली बात तुम्हें। तो एज लॉन्ग मार्च
प्रिफर्ड, ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, मगर वो क्लास फुल के लिए था, ये क्लासलेस में भी चल रहा है। एज लॉन्ग मास प्रिफर्ड, सो आउट ऑफ /12 और 15 वी प्रेफर /15, ठीक है। तो आंसर 1 आ गया क्योंकि 1 ही आउटपुट इंटरफेस था। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेटवर्क, अगर तुम्हें नेटवर्क में अ स्टेशन इज़ कन्फिगर्ड विद द एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। नेटवर्क हमें ये दे रखा है, ठीक है, 192./26, तो ये नेटवर्क है। इसमें एक स्टेशन को कन्फिगर करा गया है इस आईपी से, तो ये रहा स्टेशन, हमारा स्टेशन यानी होस्ट है यहाँ पे। और गेटवे दे रखा है, ये गेटवे है। गेटवे क्या है? 33.180। तो एरर कहाँ पे है यहाँ पे? तो पहले तो हमने /26 से पता लगाया कि /26 यानी वो 64 वाली चीज़ चलेगी, 0 से 63, 64 से 127, है ना। तो इस बेसिस पे डिवाइड होगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि नेटवर्क में 192 है ना, और ये 192 इन दोनों के बीच में लाई करता है, दैट्स ओके। और स्टेशंस में देखें तो 220 भी बिटवीन देम है, मगर गेटवे जो है, गेटवे दिक्कत दे रहा है क्योंकि 180 गेटवे तो अलाउ ही नहीं करेगा। तो नॉट इन रेंज, क्योंकि 180 लास्ट में आ रहा है ना गेटवे में, तो नॉट इन रेंज 192 से 255। सो वी कांट फॉरवर्ड पैकेट टू अदर नेटवर्क एज गेटवे गोइंग टू स्टॉप इट। तो हम नेटवर्क में नहीं फॉरवर्ड कर सकते और नेटवर्क में, क्योंकि गेटवे स्टॉप कर देगा। अगला देखो जरा, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है कि एक नेटवर्क दे रखा है, नेटवर्क है 10, लास्ट में देखो /25 है, ठीक है। तो ये नेटवर्क है हमारे पास, और स्टेशन इज़ कन्फिगर्ड विद द एड्रेस ऑफ दिस। तो स्टेशन यानी यहाँ पे होस्ट है, ये एड्रेस दे रखा है, मास्क दे रखा है उसका, एंड अ गेटवे ऑफ एड्रेस, गेटवे का एड्रेस दे रखा है दिस, तो यहाँ गेटवे का एड्रेस लिख दिया। क्लियर। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में 25 से हमें समझ में आता है कि ये 2 की पावर 7 यानी 0 से 127 तक। तो राउटर इंटरफेस कन्फिगर विद ओनली 128 एड्रेसेस। तो राउटर, ये राउटर है ना, एक्स मतलब राउटर, तो इसका इंटरफेस सिर्फ 128 एड्रेसेस के लिए बना है ना, कन्फिगर हो रखा है, दैट इज़ 0 से लेके 127 तक। मगर इसकी बात करें, होस्ट की बात, तो यहाँ पे देखो दिस IP अलाउड एज बिटवीन 11 कम्स बिटवीन 0 से लेके 127। तो चलो ये तो अलाउड है क्योंकि हमें इस रेंज के लिए कन्फिगर करने के लिए मिला है ना। और 11 जो है, लास्ट में 11 है ना, तो 11 तो चलो इसके अंदर आता है, तो ठीक है, इस होस्ट के लिए चलेगा। मगर प्रॉब्लम क्या होगी? मास्क को देखो, मास्क को अगर ध्यान से देखोगे तो मास्क हमारे पास 255 3 बार है, यानी कि /24 जा रहा है, समझ में? 8 दिए 24 है ना, तो /24 जा रहा है, यानी 3⁻32 माइनस 24, दैट इज़ 8। 2 की पावर 8 होता है 0 से 255। तो इट इम्प्लाइज दैट ऑल द होस्ट विद इन द रेंज इज अलाउड। तो 0 से लेके 255 तक सारे अलाउड है ना। मगर ये कन्फिगर कितने के लिए हो रखा है? 127 के लिए। तो यानी 127 से अगर ज़्यादा वैल्यू आएगी, दैट इज़ 128 से 255, तो गेटवे अलाउ नहीं करेगा इसको, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ये 2 पेज और हैं बस। तो याद होगा हमने नेट पढ़ा था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, है ना। तो उसी की रिवीजन में दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ये इनसाइड लोकल एड्रेस होता है 10.0.0.2, है ना, ये एक्स से कनेक्टेड है, एक्स यानी राउटर, ठीक है। तो ये राउटर जो है इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, क्योंकि ISP से कनेक्टेड है तो ये इनसाइड ग्लोबल एड्रेस है, क्योंकि लोकल तो ये तो एकदम प्राइवेट हो गया, ये ग्लोबल है। तो यहीं से हमारी वैल्यूज जो होंगी, वो हमारा पैकेट ट्रैवल करेगा इन्हीं एड्रेस को ध्यान में रख के। तो शुरू में क्या होता है कि हमारे पास सोर्स IP जो होता है वो दिस होता है 10 वाला, और डेस्टिनेशन IP हमारा ये वाला होता है, ठीक है, 18.9 वाला, ठीक है, क्योंकि हमने याहू को कॉल करा है। मगर यहाँ पे जाके क्या करता है, सोर्स IP चेंज कर देता है, क्योंकि ये प्राइवेट काम नहीं आता, तो सोर्स हो जाता है ISP पे जाके 19 वाला। क्लियर। तो याहू से जब रिप्लाई आता है तो याहू क्या करता है, पहले तो 18 वाला अपना लगाता है, क्योंकि सोर्स याहू है। डेस्टिनेशन क्यों बता रहा हूँ मैं, देखना, क्वेश्चन 2 मिनट का काम है। डेस्टिनेशन कहाँ होगा? ISP पे, दैट इज़ 19 वाला, ठीक है। तो ये करके वो यहाँ से पैकेट भेजता है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये ISP वगैरह क्या कर रहा है कि नॉन राउटेबल यानी इनसाइड लोकल एड्रेस को वो राउटेबल कन्वर्ट कर रहा है ISP, क्योंकि इनसाइड ग्लोबल की हेल्प लेके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस यानी DIP,
डेस्टिनेशन आईपी वुड बी सीन इन अ पैकेट लीविंग एन इंटरनेट होस्ट, क्योंकि याहू तो इंटरनेट पे है ना, तो याहू से लीव कर रहा है वो, ये पैकेट की बात हो रही है, फॉर अ वर्क स्टेशन ऑफ द कंपनी जिसका मास्क ये है। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बस एक चीज़ समझ लो कि इंटरनेट से राउट हो रहा है, यहाँ को जा रहा है, ठीक है, तो लीव कर रहा है इंटरनेट को, तो उसके पास SIP और DIP होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस यानी DIP पूछ रहा है, तो ये 19.5 किसका था, इसका था, ये क्या है, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, तो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस इज द आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ सोर्स नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो सोर्स में क्या है 18, 18 क्या है ये रहा, ठीक है, आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस, तो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस विल बी द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो, ऐसे करके भी आ सकते हैं। स्पेशल केस देख लेते हैं, ये स्पेशल केस का ही झमेला है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमने पढ़ी नहीं होती हैं और वो हमें नज़र आती है तो हम हैरान हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक IP एड्रेस दे रखा है और कैलकुलेट होस्ट ऑन दिस नेटवर्क बोला है, अब यही तो होस्ट ही लग रहा है मेरे को, इसमें क्या कैलकुलेट करना, तो इसका होस्ट होगा 0.0.0.99, समझ में आया, मतलब क्लास C है ना ये 201, मतलब क्लास सी में 3 बिट जो 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के, आखिरी वाला होस्ट के लिए होता है, तो ये इसी को होस्ट कह रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है। कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आ जाओ थोड़ा समझते हैं, मतलब कन्फ्यूजिंग क्या देखते पता चल रहा है, मगर क्यों इसको होस्ट क्यों बोल रहे हैं, तो असल में होता क्या है, नेटवर्क मास्क क्लास C का नेटवर्क मास्क क्या होता है, टू ये नेटवर्क आईडी हर जगह 1 और होस्ट आईडी 0 है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर देते हैं उसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, नया टर्म सीख रहे हो आज, वाइल्ड कार्ड मास्क। सो IP1 का अगर हम बिटवाइज एंड कर देंगे वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ, यानी IP एड्रेस का बिटवाइज एंड वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ करते हैं, तो वो हमें होस्ट ऑन द नेटवर्क देता है, ऑन है, ठीक है, मतलब ऑफ लिखा है ऑन होगा, ठीक है, होस्ट ऑन नेटवर्क यानी नेटवर्क में जो होस्ट है वो देता है। फॉर एग्जांपल IP हमें ये दे रखा था, वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने अभी तुम्हें दिखाया, कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसका, यानी जहाँ 255 वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है 255 कर दो, तो इन दोनों का जब बिटवाइज एंड होगा तो डेफिनेटली हमें नेटवर्क मिलेगा, होस्ट ऑन दिस नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या है, यूज़ केस ये है कि मान लो यहाँ से यहाँ पैकेट जा रहा है, दोनों दोनों सेम है, 10 डॉट सब कुछ सेम है, SIP DIP ऐसे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारी जगह 0, यानी डायरेक्ट हम होस्ट ऑन नेटवर्क पे भी बात कर सकते हैं, लास्ट में 4 लास्ट में 6, मगर इसमें नहीं चलेगा कि क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये क्लास B का है क्लास A का है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि हम ऐसे कर रहे हैं कि क्लास B की वजह से हमें 18.19 लगा रहे हैं और यहाँ पे 2 लगा, ये गलत है, ये ऊपर वाला ही चलेगा, ठीक है। तो यही था बस समझाने लायक, अगला पार्ट देख लो। अगला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर एक बार दिमाग क्लियर कर दोगे तो कुछ नहीं है ये भी, दिमाग क्लियर मतलब एक बार दिमाग खोल के पढ़ोगे तो। क्वेश्चन कह रहा है कि IP में, क्वेश्चन कह रहा है मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आया ना नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट, नेटवर्क चाह रहा है कि वो सबनेट बनाए, क्या ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर 0 सबनेट इन DBA सबनेट, यानी इसका कहने का मतलब है कि वो जो -2 होता था ना, याद होगा अगर तुम्हें तो, है ना, वो -2 नहीं होता, कहने का मतलब ये IP दे रखा है क्लास C का, ठीक है, क्लास C का IP है 202 और सबनेट मास्क दे रखा है, तो नंबर ऑफ़ सबनेट अगर देखा जाएगा ना, तो हम पहले कैसे निकालेंगे, मास्क को हम इस तरह कर देंगे, तो 255 3 बार है तो मैंने 3 बार 111 लिख दिए, ये नेटवर्क बिट्स हो गई, है ना, और 128 की वजह से यहाँ पे, सो यहाँ पे सबनेट की वजह से 1 को मिल गया और होस्ट हमारे बाकी 7 होस्ट हो गए, 7 0 होस्ट हो गए, है ना, तो ये सबनेट 1 को मिला है तो ये 1 यहाँ पे जाएगा, नंबर ऑफ सबनेट 2 की पावर की दैट इज़ 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, है ना। -2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सबनेट चाह रहा है कि वो नेटवर्क चाह रहा है कि वो सबनेट बनाए, ये एक्सप्लिसिटली कन्फिगर कर रहा है 0 सबनेट और DBA, तो ये 2 हिस्से क्या होंगे, एक 0 सबनेट होगा एक DBA होगा, कहने का मतलब है, याद होगा कि मैंने बताया था 3 लेवल का आर्किटेक्चर या हायरार्की होता है, 3 लेवल का हायरार्की होता है, जो कि नेटवर्क ID, फिर सबनेट ID, फिर होस्ट, जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो, मगर यहाँ पे 2 ही लेवल रह जाएगा क्योंकि ये नेटवर्क ID नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और सिर्फ 0 सबनेट और DBA सबनेट रह जाएगा, तो 2 ही लेवल बचेंगे, ठीक है। अब कहानी पढ़ लेते हैं कि ऐसे केस में 0 सबनेट ID क्या होगी, कि 0 सबनेट ID यानी हमारा सबनेट का बिट वाला भी 0 है और बाकी होस्ट भी 0 है,
तो हमने एग्जैक्टली सब कुछ सेम लिखा 99.0 लास्ट में, क्योंकि ये आखिरी ऑक्टेट की बात हो रही है ना। आखिरी डॉट ऑक्टेट का पहला मतलब सबसे लेफ्ट वाला बिट जो होगा वो सबनेट के लिए होगा, बाकी होस्ट के लिए। फर्स्ट होस्ट की बात हुई तो S0 ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो सबनेट की बात हो रही है तो S0 ही रहेगा। अब फर्स्ट होस्ट है तो यहाँ 1 आ जाएगा, लास्ट होस्ट है तो सब जगह 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, और अगर DBA पूछे तो सारा ही 1 हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। अब क्वेश्चन आता है, मतलब अभी हमने ज़ीरो सबनेट आईडी की बात की, ज़ीरो सबनेट हो गया, अब आता है DBA की बात। ठीक है, DBA की बात में क्या है, DBA सबनेट आईडी में क्या होता है, सबनेट बिट जो होती हैं ऑल 1 हो जाती है। अब यहाँ पे सबनेट एक ही है तो एक ही 1 होगा और बाकी सारे 0। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना, टाइम वेस्ट होता है, डॉट डॉट बोलता रहूँगा मैं। अब DBA सबनेट आईडी हो गया। फर्स्ट होस्ट ऑफ DBA सबनेट में क्या होगा, फर्स्ट होस्ट में देखो, अब जब भी DBA की बात होगी तो हमेशा सबनेट बिट्स जो होंगी 1 होगी, तो देखो हर जगह 1 आ रहा है। क्लियर, फर्स्ट होस्ट बोला है तो यहाँ पे 1 आ गया, लास्ट होस्ट बोला है तो हर जगह 1 आ गया, लास्ट वाला 0, क्योंकि आखिरी DBA और DBA सबनेट में सब जगह 1 होगा। क्लियर, तो अगर क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें IP दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है, और पूछा जाए कितने सबनेट होंगे, या अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि नेटवर्क स्प्लिट होता है सबनेट्स में, या नेटवर्क डिवाइड होता है सबनेट्स में, तो हमें क्या करना है, सिंपली सबनेट मास्क को पकड़ना है, और ये कि 3 बार है ना, तो ये नेटवर्क बिट्स हो गई 224, यानी यहाँ पे तीन बिट सबनेट के लिए हो गई, है ना। तो नंबर ऑफ सबनेट 2^3/2 -2 दैट इज़ 6। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ऐसा कि हमें नेटवर्क चाह रहा है कि सबनेट बनाए। अगर क्वेश्चन में बोला होता नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट, तो हम 2^k रहने देते, -2 नहीं करते। ठीक है, इतनी थी बात आज की। होप क्लियर होगा। थोड़ा मेरे को पता है कि इधर उधर कॉन्सेप्ट हुए होंगे, मगर बात को दिमाग में रखना मुश्किल नहीं है।